चालीसे का पहला रविवार। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 13 तक। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में माता पिता एवं भाइयों बहनों, हम चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज चालीसा का पहला रविवार है। आज का पहला पाठ विधि विवरण अध्याय 26 पद संख्याएं 4 से 10 तक से लिया गया है। इसमें इस्राएलियों द्वारा अपने पहले फल परमेश्वर के पास तंबू में लाने का वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला और प्रतिज्ञात देश में उन्हें बसाया, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जो उपजाऊ भूमि है। इसलिए इस्राएली परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे उपजाऊ भूमि की पहली फसल, टोकरी से भरा फल परमेश्वर को चढ़ाने के लिए तंबू में पुरोहित के पास लाए और पुरोहित फलों की टोकरी को परमेश्वर की वेदी के सामने रख देता है। आज का पहला पाठ सिखाता है कि हम हर चीज के लिए परमेश्वर के ऋणी हैं। वह हमें सब कुछ देता जो हम देखते हैं और जो हमारे पास है। इसलिए हमें हर चीज के लिए परमेश्वर का हमेशा आभारी होना चाहिए। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। यह बताता है कि परमेश्वर का आदेश पहले से ही लोगों के दिलों में और मुंह में है। यही कारण है कि हम अच्छाई और बुराई को परख सकते हैं। इसलिए हमें बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई की ओर यीशु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है और विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही मसीहा है। हमारी मुक्ति यीशु को हृदय से स्वीकार करने से प्राप्त होगी। आज का सुसमाचार लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार से
लिया गया है और यह हमें 40 दिनों के उपवास के दौरान शैतान द्वारा यीशु के प्रलोभन के बारे में बताता है। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निर्जन प्रदेश चले जाते हैं। निर्जन प्रदेश जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, जहाँ संसार की चीज वस्तुएं नहीं थी। वह स्थान प्रार्थना करने का उत्तम स्थान था। यीशु उस निर्जन प्रदेश में 40 दिनों तक प्रार्थना और उपवास में समय बिताया। आज माता कलीसिया हमें भी प्रार्थना, उपवास और पापों की पश्चाताप करने के लिए 40 दिनों का समय देती है। यह 40 दिन हमारे लिए पुण्य कमाने का समय है। पाप के कारण हमारा आध्यात्मिक संबंध ईश्वर से टूट जाता है, उसे पुनः जोड़ने का समय है। शैतान विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से हमें ईश्वर से दूर कर देता है। हम लोगों ने सुसमाचार में सुना कि कैसे शैतान यीशु को प्रलोभन देता है। शैतान यीशु को 3 प्रकार का प्रलोभन देता है: शक्ति, आराम और प्रतिष्ठा का। निर्जन प्रदेश में जब यीशु को भूख लगी, तब शैतान यीशु को प्रलोभन देते हुए कहता है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 के वचन को लेकर जवाब देते हैं। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। फिर शैतान यीशु को ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्यों को दिखाकर कहा, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। इस पर यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 के वचन से उसे जवाब देता है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। उसके बाद शैतान यीशु को यरूशलेम मंदिर के शिखर पर ले गया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। इस पर यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 के वचन से उसे जवाब देता है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। और फिर शैतान यीशु को छोड़कर चला जाता है। इस तरह हम पाते हैं कि कैसे शैतान यीशु को प्रलोभन देता है, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए शैतान उनको कुछ नहीं कर सका। शैतान हम सबों को सांसारिक चीज वस्तुओं द्वारा एवं विभिन्न रूपों द्वारा प्रलोभन देता है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में शैतान ने हेवा को सांप का रूप धारण कर प्रलोभन दिया, इसी प्रकार शैतान कभी दोस्त बनकर या तो फिर किसी अन्य लुभावना वस्तु के द्वारा लालच देता है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है कि जिस प्रकार यीशु शैतान के जाल में नहीं फंसा, उसी प्रकार हम भी शैतान के जाल में ना फंसें। यीशु हर प्रकार के प्रलोभन को नकारते हैं, उसी प्रकार हमें भी पाप को नकारना है। ईश्वर हमें पाप और बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करें।